नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जन्म और मरण की परंपरा अनादिकालीन है। आप ध्यान दें, जन्म और मरण की जो परंपरा है वह अनादिकालीन है, किंतु इस परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए यात्रा की बड़ी आवश्यकता है। परिभ्रमण और यात्रा ये दोनों शब्द अपना पृथक अर्थ रखते हैं। परिभ्रमण का अर्थ होता है, नहीं समझ में आता है, परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है? भ्रमण करना होता है। और यात्रा, भ्रमण जब रुक जाता है तो यात्रा प्रारंभ होती है। महावीर प्रभु का जन्म आज इस स्थिति पर हुआ था, लेकिन ये ध्यान रखें, महावीर प्रभु का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। भगवान का जन्म नहीं होता, बालक का जन्म होता है। और जन्म होने के उपरांत जन्म और मरण को समाप्त करने के लिए, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना की है। आचार्य कुंद कुंद देव हुए हैं, हम और आपने कुंद कुंद का दर्शन नहीं किया, किंतु गुरुदेव ने कुंद कुंद का क्या व्यक्तित्व, उनकी क्या साधना थी, वह पूरा का पूरा परिचय हम लोगों को दिया है। कुंद कुंद के परंपरा के अनुरूप चलने वाले गुरुदेव ने उस निर्दोष परंपरा पर कदम रखा है और मोक्ष मार्ग पर चल कर के दिखाया है। धर्म का क्या स्वरूप होता है उसको बताने का पुरुषार्थ कुंद कुंद ने किया है। और अध्यात्म निष्ठ जो ग्रंथ हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका आदि जो अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ कुंद कुंद की कृति हैं, उनका आलोड़न करके उसके अनुरूप आचरण को बनाते हुए साधना के माध्यम से कुंद कुंद ने क्या कहा और क्या अनुभव उन्होंने किया है, उसको विश्व के सामने रखने का पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया है। और शायद समय प्रवचन सार में वह प्रसंग आता है कि पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम। कुंद कुंद का ये कहना है, दुख से मुक्त होना चाहते हो तो पड़िवज्जदु सामन्नम कहा, ध्यान देने की बात है। श्रमण और श्रामण्य, इन दोनों में बड़ा अंतर है। श्रमण और श्रामण्य में क्या अंतर है, इसको हमें समझना है। श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि वह भावलिंग बरकरार बनाए रखता है वह साधक, तो वह श्रामण्य पद माना जाता है। यह श्रामण्य पद भाववाचक शब्द है। जिस प्रकार
एक मनुष्य होता है, किंतु मनुष्यत्व क्या वस्तु है? मनुष्य के अनुरूप जो गुणों को रखता है अपने पास, उसको बोलते हैं मानवता, मनुष्यता। उसी प्रकार श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत, दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत यदि भीतर से वह दिगंबर है तो वह सामान्य पद माना जाता है, जो कि वह केवल ज्ञान के लिए साक्षात कारण बनता है। इसलिए पिछले साल जबलपुर को यह अवसर मिला था, महावीर जयंती, और आज भी पुर लगा हुआ है, नागपुर को मिल रहा है। वो जबलपुर और ये नागपुर, ये महाराष्ट्र और वह एमपी, मध्य प्रदेश। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को प्राप्त होने के उपरांत उसका यदि सदुपयोग करता है तो निश्चित रूप से वह महान पद को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही संसारी प्राणी का विकास होता है। आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का विनाश भी होता है, और आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही आत्मा का उत्थान भी होता है। अपने परिणामों को सुधारने की आवश्यकता है। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दिगंबरत्व को अंगीकार करो, क्योंकि पर वस्तु से संसारी प्राणी आकर्षित होता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आत्म तत्व से आकर्षण, आत्मा का आकर्षण है क्या? नहीं है, बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन है। गुरुदेव ने एक बार प्रसंग बनाया था कि देखो, चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती की बात उन्होंने कही थी। साक्षात प्रभु के चरणों में बैठा है, सबोशरण में दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहा है, प्रभु का दर्शन कर रहा है, उनकी वंदना कर रहा है, उनकी पूजन अर्चन में वह लीन है। दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के उपरांत उस समस्वरण से बाहर जाने का भाव क्यों हो रहा है? समोशरण में साक्षात प्रभु विराजमान हैं, तीन लोक के नाथ उनके चरणों में रह करके भी दिगंबरत्व वीतराग मुद्रा का दर्शन करने के उपरांत भी पुनः वो समोशरण से बाहर जाने का मन क्यों होता है? समोशरण से भी और कोई भी आकर्षक वस्तु बाहर है ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। मोह के बिना बाहर जाने का मन नहीं होता। समोशरण का दर्शन करने के उपरांत भी अभी भी शांति नहीं मिल रही है चक्री को। पुनः वह लौट करके जहाँ से आया था वहीं जा रहा है। राज सिंहासन उनको बुला रहा है। अब सोचो, विचार करो, तीन लोक के नाथ सिंहासन पर विराजमान हैं और विश्व को संबोधित कर रहे हैं। वस्तु का क्या स्वरूप है इसका स्पष्टीकरण उनके द्वारा मिल रहा है। असंख्यात देव देवांगनाएं सारे सारे उनके चरणों में नतमस्तक हैं। 12 सभाएं लगी हैं। वस्तुतः यह कलिकाल पंचम कलिकाल है। यहाँ पर साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है, किंतु आगम के माध्यम से भली भांति ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। वहाँ पर कल्याणक मनाने के लिए
सौधर्मेंद्र 20 जगह एक साथ उपस्थित हो जाता है। मूल शरीर तो उनका वहीं पर विद्यमान रहता है जहाँ पर जिसका जन्म हुआ है, उपवास शैया पर। विक्रिया के माध्यम से विदेह क्षेत्र जाकर के विद्यमान 20 तीर्थंकर के कल्याणक में वह उपस्थित होता है और 2 आँखों से देखने से उनको तृप्ति नहीं मिलती। हजार हजार आँख बना करके उस वीतराग प्रभु का वह दर्शन करता है। सोचो, विचार करो, वह कैसा वातावरण होगा, वह कैसा दृश्य होगा, और वहाँ पर उनके चरणों में जाने वाले, समूह शरण में प्रवेश करने वालों का पुण्य कितना सासे प्रबल होगा पुण्य। किंतु ये ध्यान रखें, वर्तमान में साक्षात प्रभु का दर्शन हम नहीं कर सकते, किंतु दर्शन करते समय आँखों को खोलने की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर बैठे बैठे आँख खोलने से प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएंगे, किंतु कुछ ही समय के लिए आँख बंद करके यदि प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें साक्षात प्रभु देखने में आ सकते हैं। प्रभु की आराधना जो होती है वह मन से हुआ करती है। धर्म का श्रवण जो होता है वह कान से होता है, ऐसा कहने में तो आता है, किंतु बीच बीच में यह भी कहना आवश्यक होता है कि आप ध्यान से सुने। इसका अर्थ क्या हुआ? आप कान लगा करके सुन तो रहे हो, किंतु आपका मन कहाँ लगा हुआ है? आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है। आप सुन रहे हैं, किंतु ये नहीं कहा जा सकता कि आपका मन भी यहीं पर उपस्थित है। बहुत कठिन है। इसलिए सुदूर विद्यमान है विदेह क्षेत्र में, किंतु जो आराधना करने वाला जो साधक होता है, आराधक होता है, वह प्रभु कहीं भी किसी भी कोने में रहा आवे, उनको कोई भी विकल्प नहीं। सामने प्रभु विद्यमान हो अथवा न हो, तव पादो मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति, ऐसा कहा है। हे भगवान, मैं हमेशा निरंतर प्रतिपल अपने हृदय को आपके चरणों में उपस्थित करता हूँ और आपके चरण युगल अपने हृदय में विराजमान करता हूँ। कल भी हमने बात कही थी, पुनः दोहरा रहा हूँ। यद्यपि गुरुदेव हम और आपके बीच में उपस्थित नहीं है, किंतु शरीर की अपेक्षा से उपस्थित नहीं, भावों की अपेक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक भक्त के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। तो ऐसे स्थिति में वह आनंद क्यों नहीं आएगा? शांति और आनंद प्राप्त करना चाहो तो थोड़ा सा उपयोग को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करें। आप प्रभु के चरणों में रहो अथवा न रहो, आपका उपयोग, आपका मन निरंतर उनके उपासना में यदि लगा हुआ है तो निश्चित रूप से प्रभु बनने में अब देर नहीं लगने वाला है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है जो भव्य आत्मा हुआ करती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से वह आत्म तत्व वह सिद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शुद्धत्व की उपलब्धि जो होती है वह कैसे होती है, किस पोजीशन में है?
सामान्यम परिवज्जतु, ऐसा कहा। सामान्य पद को अंगीकार करके समस्त पर वस्तु के प्रति अपना जो उपयोग बार बार मोह के कारण जा रहा है, वहाँ से हटा करके अपने आत्म तत्व में अपने उपयोग को केंद्रित करता है, तो निश्चित रूप से उसके दृष्टि में जगत शून्य हो जाता है। जगत को शून्य किया जा सकता है। आँख को बंद कर दें तो सभा गायब हो जाएगी। सभा में कितने लोग हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, 4 व्यक्ति भी सभा में उपस्थित हो, चाहे 4000 की जनता हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जगत को शून्य करना है तो उपयोग को अपने आत्मा में लाना पड़ेगा। बार 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 वह मन बाहर दौड़ता चला जाता है। 9:30 बज गया है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में साधना करते हुए साहित्य का भी सृजन उन्होंने किया है। कुंद कुंद की जो ग्रंथ हैं उनका अनुवाद भी उन्होंने किया है। और सबसे पहले उनकी एक छोटी सी कृति है, 99 शतक उसका नाम है। आचार्य ज्ञान सागर जी के उपस्थिति में ही इसकी रचना उन्होंने की। उसमें एक प्रसंग उन्होंने दिया है कि मन की क्या स्थिति है। मन के लिए उन्होंने श्वान की उपमा दी है। आप समझ रहे हैं, मन को श्वान अर्थात कुत्ता होता है। उन्होंने पंक्ति दी है, आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो, क्योंकि महावीर जयंती मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और महावीर प्रभु जो बने हैं, उनका जो जन्म हुआ, उस जन्म को उन्होंने सार्थक सिद्ध किया है। और उस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए ही दिगंबरत्व को उन्होंने अंगीकार किया था और मन को केंद्रित किया था। ये सोचो, विचार करो, वृषभनाथ भगवान की ओर भी ध्यान दें आप। 1000 साल उनको लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम 5 मिनट प्रभु के सामने बैठते नहीं और पूछते हैं कि महाराज पुण्य का अर्जन कैसे होगा। हम पूजन करते हैं, इससे पुण्य कितना लगेगा। आपका ध्यान पुण्य के फल की ओर ही जा रहा है। आपके सामने हमेशा फल लटकता रहता है। गुरु के चरणों में भी नमोस्तु करते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं, चरण झुकाते हैं, अपने शीश को झुकाते हैं, किंतु दृष्टि आपकी किस ओर जाती है? फोटो की ओर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं क्या, और क्या करना चाहते हैं? धार्मिक जितने भी क्रियाएं होती हैं वह भावपूर्ण क्रियाएं होनी चाहिए। एक बार इसी प्रकार का प्रसंग आया था कि आहारचर्या का समय था, पड़गान करके ले गए हमें और चौके में वह नवदा भक्ति कर ली उन्होंने और खड़े हो गए और करपात्र में दाता के द्वारा ग्रास दिया जा रहा है, लेकिन दाता का हाथ कर पात्र से बाहर जा रहा है। हमने सोचा कि बात क्या है, दाता की ओर ध्यान दिया हमने, चश्मा भी लगा रखा है, इसके बाद भी वह करपात्र में उनका हाथ क्यों नहीं आ रहा है, बाजू में क्यों जा रहा है। थोड़ी बहुत हमने भी साइड में देखा तो वहाँ पर फोटोग्राफी हो रही। आप सोचिए, विचार करिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहा। मन कहाँ लगा हुआ है, हम ये पूछना चाहते हैं। मन शुद्ध है,
उपयोग उसका किसमें लगा हुआ? फोटो की ओर दृष्टि है। आध पौन घंटे के लिए भी आपका मन केंद्रित नहीं हो रहा है, और हम पुण्य संचित हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये बार बार उपयोग उस ओर ले जाते हैं, संभव नहीं। कहाँ तो वृषभनाथ भगवान जिन्हें 1000 साल लग गए तप करते 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 6 महीने तक तो उन्होंने अनशन तप किया, उसके उपरांत भी लगभग 6-7 महीने तक वह अंतराय कर्म अपना प्रभाव डाल रहा है, और निरंतर वह अलाभ होता चला गया, लाभ नहीं हो रहा है। लाभ क्यों होगा? कर्म का बंद किया है, द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के जब वह कर्म उदय में आता है तो निश्चित रूप से वह फल देता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और 6-7 महीने के उपरांत श्रेयांश राजा को स्वप्न आता है, उसके पहले क्यों नहीं आया स्वप्न? और दूसरी बात यह है कि सौधर्मेंद्र प्रत्येक कल्याणक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, और 6 महीने तक 7 महीने तक लगातार जो है अलाप हो रहा है। वह इंद्र क्या सो रहा था क्या? वैसे उनको नींद आती नहीं, लेकिन फिर भी कहने में आ रहा है। अवधि ज्ञान है उनके पास, क्षायक सम्यक्त्व है, एक भवावतारी है। सौधर्म इंद्र कल्याणक में उपस्थित हो जाता है, लेकिन उस समय वह अवधि ज्ञान भी काम में नहीं आता। जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, उस समय संयोजना जो बनती है वह विपरीत ही बनती चली जाती है। उसके उपरांत उनको पारना किसने कराई थी? श्रेयांश राजा ने पारना कराई थी। 1000 साल उनको लग गए। सोचो विचार करो। मैं ये कह रहा था कि मन को केंद्रित करना कितना कठिन है, और वह पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ जो 99वें शतक में गुरुदेव ने दिया है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता। आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुने। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पैश्वान सा मन सदा मल शोध लाता। सोचो विचार करो। एक श्वान अर्थात कुत्ता है, और मान लो वह पालतू है, किसी ने पाल रखा है उसको, और उसके गले में क्या बोलते हैं उसको? पट्टा। हाँ, पट्टा बांध दिया, और हाथ में जंजीर है, और उसका पुण्य का उदय है मान लो, और अच्छी अच्छी मिठाई उसको मिल रही है प्रतिदिन। लेकिन प्रतिदिन मिठाई को खाने वाला वह श्वान जो ही वह गले में से पट्टा निकाल दे मान लो, तो पुनः वह नाली की ओर चला जाता है, सूंघता सूंघता सूंघता। क्यों? ये मन की रीत। इसी को श्वान उसकी प्रकृति है, और प्रकृति को परिवर्तित करना खेल नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। प्रकृति अतः स्वभाव है, पुनः वह उसी नाली की ओर सूंघता सूंघता चला जाता। हमें आश्चर्य होता है, किंतु आचार्य कहते हैं आश्चर्य करने की बात नहीं है। उसी प्रकार गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं, बार बार मन बाहर की ओर दौड़ता चला जाता है। स्वाध्याय ध्यान आदि करके मन को केंद्रित करने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु जो ही उन आवश्यक क्रियाओं से 2-5 मिनट के लिए भी यदि मान लो विराम देते हैं, तो मन हमारा विषयों की ओर दौड़ता चला जाता है। इसलिए महावीर जयंती मनाने के लिए आप लोग बैठे हैं, किंतु आपका मन भी यहीं पर होना चाहिए।
आप हाथ जोड़ करके बैठ सकते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु आपका मन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाथ तो जोड़ करके बैठे हैं किंतु मन कहाँ पर जा रहा है आपको ज्ञात नहीं है। इसलिए हमें महावीर प्रभु जो बने हैं वो बने हैं, पहले से प्रभु नहीं थे। साधना निरंतर जारी रही और अंतरंग साधना के माध्यम से ही प्रभु वो बन चुके हैं और अब वापस आपके बीच में आने वाले नहीं हैं। एक बार पहुंच गए तो पहुंच गए। अनंत काल के लिए प्रलय भी हो जाए तो भी कोई भी उस आत्म तत्व में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। और विभाव का जब तक सद्भाव रहता तब तक वह स्वभाव का सद्भाव संभव नहीं, स्वभाव की शक्ति रह सकती है। शक्ति विद्यमान है, उसको अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। इसलिए महावीर जयंती आप मना रहे हैं, मनाइए, कोई बाधा नहीं। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने और रख करके पूर्ण कर लूं। सन 79 की बात है, 79। 78 में गुरुदेव ने चातुर्मास किया था नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में। उसके उपरांत शीतकाल के लिए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पहुँचे। 2 महीने वहाँ पर शीतकाल व्यतीत किया और वहाँ से कहाँ विहार करते पहुँच गए? मदनगंज किशनगढ़, राजस्थान जिसको बोलते हैं। और वहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव होना था। वहाँ के समाज ने भी कई बार निवेदन किए और उनकी भावना को सुन करके वह पहुँचे हैं और जन्म कल्याण के दिन पहुँचे हैं, ये ध्यान रखो। और पहुँचते ही मंच पर पहुँचे हैं और प्रवचन के लिए निवेदन किया गया कि महाराज जन्म कल्याण के ऊपर 2 शब्द हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। सामने विद्वत वर्ग बैठा हुआ है और जन्म कल्याण के विषय में अपने विचार रख रहे हैं गुरुदेव। उन्होंने ये कहा, आप ध्यान दें, कि तीर्थंकर जो होते हैं वे सम्यक के साथ ही जन्म लेते हैं, ये ध्यान रखें। किंतु पंचम कलिकाल में सम्यक के साथ जन्म होना संभव नहीं। इसलिए सामान्य व्यक्ति जो जन्म लेता है सम्यक के साथ नहीं लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की क्या क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, जन्म दिवस मनाते हैं आप लोग और कई बार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और लाते हैं। महाराज अवतरण दिवस है। हाँ, समझ में आ गया मुझे। आप जन्मदिन मनाने जा रहे हैं किंतु जिस समय जन्म हुआ था उस समय सम्यक नहीं था, तो किसकी जयंती मनाना चाहो आप? पूरा विद्वत वर्ग बैठा था, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की गुरुदेव की कि महाराज आज हमें बात समझ में आ गई कि आप हमेशा आगम के आधार से ही बोलते हैं, बिना आगम के आधार से आप बोलते नहीं हैं। इसलिए सब लोगों की दृष्टि अभी तक यही रही कि जन्म दिवस मनाया जाता है, मनाना चाहिए आदि आदि। किंतु आज हमें बात स्पष्ट जानने में आ गई। तीर्थंकर जो होते हैं वे जन्मतः सम्यक को लेकर के ही आते हैं, उनका जन्म होता है।
अवधि ज्ञानी होते हैं, अनुगामी अवधि ज्ञान जिसको बोलते हैं, साथ लेकर के आते हैं और क्षय सम्यक के साथ उनका जन्म होता है। इसके बाद सौधर्मेंद्र जयंती मनाने के लिए, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आ जाता है। तो कल्याणक मनाना है, अनंत काल व्यतीत हो गए, अनंत भव व्यतीत हो गए, अनंत बार जन्म लिया, किंतु अभी तक हम और आपका जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्मेंद्र नहीं आया। क्यों? कल्याणक मनाना है। गर्भ में आने के पूर्व में, कितने 6 महीने पूर्व में ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा रत्न वृष्टि होती है भगवान के माता पिता के आंगन में। सोचो, विचार करो, अभी प्रभु का आना ही नहीं हुआ गर्भ में, जन्म तो बाद की बात है। इसके उपरांत भी इतना जबरदस्त साथ से पुण्य का उदय है कि भगवान के माता पिता के आंगन में रत्नों की वृष्टि होती है। असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। भगवान के माता पिता का कितना तीव्रतम पुण्य होगा कि उनके गर्भ में वह प्रभु आ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की माता पिता जिनका विवाह संबंध हो जाता है, ये बात भी गुरुदेव ने प्रवचनों में पर्व के दिनों में बात कही थी। बहुत अद्भुत उन्होंने वह विषय, मार्मिक विषय रखा था। वो ये है कि भगवान के माता पिता उन्होंने संबंध को स्वीकारा है, विवाह संबंध को उन्होंने स्वीकारा है। और विवाह का जो संबंध है ये एकांत से बंध के लिए कारण नहीं, आप ध्यान रखें। महाराज, फिर आप विवाह का समर्थन करना चाहते हैं क्या? अब समर्थन और ये अलग विषय है। वस्तुतः विवाह का संबंध उन्होंने जो स्वीकारा था उसके पीछे बहुत बड़ा तथ्य रहा है। बंधुओं, ये ध्यान रखें, उन्होंने इस बंधन को इसलिए स्वीकारा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयोजन था उनका। वह ये प्रयोजन था कि एक ऐसे संतान की उत्पत्ति हो जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा चलती रहे। और भगवान के माता पिता के लिए एक ही संतान है, ध्यान रखो। हाँ, और जिस दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है उसी दिन संयम को अंगीकार कर लेते हैं। कौन? भगवान के माता पिता। आज ऐसे कोई है सभा में? हम पूछना चाहते हैं। बहुत कठिन है। वासना की पूर्ति के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु धार्मिक संस्कार संतान में वो संस्कार आते चले जाएं, जिसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे। इस उद्देश्य को लेकर के उसको स्वीकारते हैं, बंधन को, और वह बंधन मुक्ति के लिए कारण सिद्ध होता है। और भगवान के माता पिता भी कुछ ही, कितने 2-3 भव शायद मेरे ख्याल से, और वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये है स्थिति। जन्म जयंती आप मनाने के लिए बैठे हो, और वो भी महावीर प्रभु। सोचो, विचार करो, उनके माता पिता के विषय में भी वर्तमान योग ग्रंथ में आप देखेंगे। और वह महापुरुषों का जो चित्रण है उसको पढ़ने का निरंतर प्रयास करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं समय हो चुका है, कहना इसलिए आवश्यक समझता हूँ, समूह एकत्रित है इसलिए, क्योंकि यह पाश्चात्य संस्कृति जो हवा चल रही है बहुत ही तूफान आ चुका है। और उसके माध्यम से
जैन कुल में पैदा होने के उपरांत भी जैन संस्कृति की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जैन कुल मिलना ये दुर्लभतम ये पर्याय है। उच्च कुल में आकर के उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी वह इस कुल की ओर ध्यान नहीं देता और राग की ओर दृष्टि जाती है, तो वह जैन कुल का क्या महत्व है इसको भी वह खो बैठता है। नहीं होना चाहिए। आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का परम कर्तव्य होता है वह अपने संतान के लिए ऐसे धार्मिक संस्कार दें जिसके माध्यम से वह धर्म की परंपरा निरंतर बनी रहे। केवल प्रवचन सुन करके जाना पर्याप्त नहीं, किंतु एक एक शब्दों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रसंग को गुरुदेव ने दिया था। और ज्यों ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है तो भगवान के माता पिता संयम को अंगीकार करते हैं और ब्रह्मचर्य से ही जीवन को व्यतीत करते हैं। सोचो, विचार करो, विषय और कषाय इसकी परंपरा अनंतकालीन है। मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए धर्म की आराधना हमें करनी चाहिए। ये पवित्र यह पर्याय मिली है, बहुत दुर्लभतम पर्याय है। इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अर्थात जन्म और मरण से ऊपर उठने के लिए निरंतर प्रभु की आराधना आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी धन्यतम हो सकता है। और वह बहुत ही अल्पकाल में जिस प्रकार प्रभु ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से सिद्धत्व को उपलब्ध किया था, उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी अपने जीवन को कहाँ तक ले जाना है, गंतव्य मोक्ष। वहाँ पर मोक्ष नहीं, कोई भवन नहीं बनाए वहाँ पर जा कर के वहाँ पर की कोई व्यवस्था हो, कोई एसी हो, कोई बंगला हो, ऐसा नहीं। मोक्ष तो इसी धरती पर प्राप्त होगा। बंधन से छुटकारा जो हो जाता है उसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। इसलिए रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिसके माध्यम से बार बार जो जन्म मरण की परंपरा है वह जो चल रही है वह समाप्त हो। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ। और गुरुदेव ने भी ये कहा था कि हमसे भी जल्दी आपको मोक्ष मिल जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।